अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज इस टॉपिक पे हमने बात करनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ख़ास टॉपिक है, जिसके ऊपर हमने बात करते हुए अपने मुल्क की और दूसरे ममालिक की गुर्बत का ख़ात्मा करने के लिए बहुत सी जद्दोजहद करनी है। हमने इस पे बात इसलिए करनी है ताकि जो भी ममालिक गुर्बत का शिकार हैं, जहाँ जहाँ पर गरीबी है और उसकी वजूहात क्या हैं और उसके पीछे क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से ये बढ़ती चली गई और गुर्बत का ख़ात्मा करना मुश्किल हो गया और गरीब ममालिक गरीब से गरीब तर और अमीर ममालिक अमीर से अमीर तर कैसे होते चले गए। इसके पीछे एक तबका ऐसा मौजूद है जो कि अपने ही मुल्क में बैठ के अपने ही तबके के लोगों के साथ, जो कि उसके साथ उसके हम मसलक होते हैं, हम मज़हब होते हैं, हम ज़ुबान होते हैं, उन पर जुल्म कर रहा होता है। हमने वैसे तो कई वीडियोज़ बनाई हैं जिस पर हमने ये ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है कि क्यों गुर्बत बढ़ रही है, उसकी रीज़न्स क्या थी। तो एक जगह तो हमने प्राइवेट सेक्टर्स की बात की, फिर हमने बताया कि मिल्स में जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो हो रही है कारोबार हो रहे हैं, उसमें किस तरह से गरीब को उम्र भर के लिए अपना ग़ुलाम बना दिया जाता है और बेचारा गरीब पिसता चला जाता है, उसकी औलादें, उसकी नस्लें गरीब से गरीब तर होती चली जाती हैं और अमीर तबका अमीर से अमीर तर होता चला जाता है। इसमें हम सबसे पहले जो ले रहे हैं टॉपिक, वो है करेंसी का। सेम करेंसी, अगर सेम करेंसी होगी, क्यों ये करेंसी को सिर्फ़ एक गोल्ड की डिमांड पे रखा गया है, क्योंकि जिस कंट्री में जितना गोल्ड होगा उतनी ही उसकी करेंसी की वैल्यू होगी। इंसानों को क्यों नहीं रखा जाता कि जिस मुल्क की जितनी भी इंडिविजुअलिटी होगी, जितने भी वहाँ पे लोग रहते होंगे, जितनी मेजॉरिटी होगी, जिस कदर लोगों की मेहनत होगी, उतनी उनको इज़्ज़त मिलेगी और उस मुल्क की वैसी करेंसी होगी। क्योंकि करेंसी जो होती है वो गोल्ड पे नहीं होनी चाहिए। कोई मुल्क अमीर है तो वो अमीर से अमीर तर होता चला जाता है, लोन देता है दूसरे ममालिक को। IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरह के हथकंडे हैं जो आजमाए जाते हैं दूसरे गरीब ममालिक के ऊपर। और इवन कि उनके जो तेल है वो उन्होंने ख़रीदना है, उन्होंने बाहर से हज़ार किस्म की बरामदात करनी होती हैं। जितनी भी बरामदात होती हैं और वो कम हो जाती हैं, दरामदात बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि दुनिया आगे से आगे तरक्की करती चली जाती है। हमने ख़ास तौर पर इस बात को ज़हन में रखना है कि क्यों मुल्क गरीब हो रहे हैं, क्योंकि उसके रीज़न्स हर बंदे को पता है। एक बंदा अगर कोई इंस्टीट्यूट ओपन करता है, कोई भी अदारा खोलता है, कोई फैक्ट्री, कोई मिल, तो उसका मकसद यही होता है कि दूसरे का खून चूसना है और अपनी कमाई बढ़ानी है, ख़ुद को अमीर बनाना है, दूसरों को गरीब बनाना। क्या है इस पर उसकी लॉजिक, ये किसी को नहीं पता। वो इंसान इस तरह से दूसरों का इस्तेमाल करता है जिस तरह से ये उसके सब जिस तरह से दुनिया में जीने का हक सिर्फ़ उसको है और बाकी की आवाम जो है उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इस ज़िंदगी से और इस दुनिया से। लेकिन हम हर किसी को इक्वालिटी पे रखें ना, हर किसी के साथ इंसाफ़ करें, तो ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि इंसानों को किस तरह से एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए। जितनी इनकी ज़रूरियात हैं उतनी दूसरों की ज़रूरियात हैं। एक मुल्क जो ख़ुद को बहुत डेवलप्ड कंट्री कहते हैं और दूसरों को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, ये किस बेस पे कहते हैं? सिर्फ़ इस वजह से कि इनकी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है। अगर तमाम ममालिक, ये मेरी आज की अहम बात है, अगर तमाम ममालिक में एक जैसी करेंसी हो जाए, यानी करेंसी और वैल्यूज़, जो मनी की वैल्यू है वो एक जैसी हो जाए, गोल्ड की ऊपर ना हो ये सारा कुछ डिपेंड, बल्कि इंसान की अपनी मेहनत पर हो, तो ये बिल्कुल हर दर्जे में ये मुमकिन है, हर दर्जा आला ये मुमकिन है कि वो ममालिक भी उनके इक्वल खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये जो कानून बनाए गए हैं, ये रूल्स बनाए गए हैं, अपने मुल्क से लोग तिजारत करके दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, वहाँ जाकर उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, कहीं उनको वो उजरत मिलती है, कहीं नहीं मिलती, कहीं उनको नेशनैलिटी मिलती है, कहीं नहीं मिलती, ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं, लेकिन इस तरह से उनका कोई मकाम नहीं बन पाता दूसरे ममालिक में, अपनी पहचान खो देते हैं, वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसकी सिर्फ़ एक रीज़न है, वो है करेंसी। करेंसी किसी की ज़्यादा किसी की कम है। ये क्यों है? हम जहाँ बैठे हैं, जिस मुल्क में बैठे हैं, अगर UN कुछ करना चाहता है तो वो प्लीज़ ये कर ले कि तमाम करेंसीज़ को इक्वालिटी पे ले आए, किसी की भी डिमांड ज़्यादा ना हो, किसी की कम ना हो, जिसने जितनी मेहनत की है उसे उतनी उजरत मिल जाए। क्योंकि
इस तरह से ही इक्वालिटी आएगी। वो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बना के, बहुत सी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अपनी और इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, बहुत सी ब्रांचेज़ हैं उनकी और बहुत से उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं जो सारे के सारे ज़ीरो हैं, सिफ़र हैं। और किस बेस पे हैं कि सिर्फ़ हम सही हैं, दूसरे गलत। हमसे आके नॉलेज लें, हमसे आके अक़ल लें और किसी को अक़ल है नहीं उस दुनिया में। ये किसने बनाई है? डेवलप्ड कंट्री ने। क्यों बनाई है? जी ये हमसे लोन लें और फर्दर ये हमारे लोन तले दबते चले जाएँ और एट द एंड डिफ़ॉल्ट कर जाए कंट्रीज़ और इनके हाथों में कंट्रीज़ की सारी की सारी सरबराही चली जाए और कंट्रीज़ और उसके रहने वाले लोग वो सब ग़ुलाम हो जाएँ। ये ग़ुलामियत पसंदियत जो है दुनिया में, इसको ख़त्म करना हमारा मिशन है, इसको ख़त्म करना ही हमारा एम है। अगर आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे इस चैनल को लाइक करें, इसमें कमेंट्स करें, इसमें आके अपनी सॉल्यूशंस दें, सजेशंस दें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मुमकिन है कि हम सब एक ज़ुबान होकर ऐसी फ़ेक ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत जल्द ख़त्म कर दें। क्योंकि अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कोई नहीं है किसी के लिए भी बोलने वाला। हम सब इस मिज़रेबल कंडीशंस के अंडर बहुत बुरे हालात में गुजारा करते हैं। इसी वजह से हमारे साथ मुंसलिक बहुत से लोग जो नहीं बोल पाते और जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके पास इतना सोर्स भी नहीं है कि वो बात कर सकें, क्योंकि हर किसी को बात करने की आज़ादी नहीं होती। बहुत से ममालिक में तो बात करने की आज़ादी मुमकिन ही नहीं है क्योंकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर हम डेमोक्रेटिक हैं तो सिर्फ इस हद तक कि हमारे जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको यूज़ करें और उसको यूज़ करते हुए हम दुनिया में तरक्की करें। हम सिर्फ तरक्की पैसे की बेस पे ना करें बल्कि इक्वालिटी की बेस पे, जस्टिस की बेस पे, एक और मेहनत और मज़दूरी देने पर फ़ौरन आमादा होने वाले बेस पे हम तरक्की करें। हम किसी का हक़ ना रखें, किसी के साथ ज़ुल्म ना होने दें। जब हम किसी के साथ ज़ुल्म नहीं होने देंगे, कोई हमारे साथ ज़ुल्म नहीं कर सकता। इसलिए खुदारा इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, अब मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएँ, आगे बढ़ें ताकि हम तरक्की की राहों पर गामज़न हो सकें। तो मेरी बात जो आज की थी वो इतनी है कि सेम करेंसी हर कंट्री में हो, कोई किसी भी मुल्क में बैठा हो, कोई भी मुल्क छोड़ के नहीं जाएगा। लोग अपने ममालिक से बेनाम शहरियत, बेनाम शख्सियत, बेनाम ममालिक की ज़िंदगियाँ नहीं गुजारेंगे। वो बेनाम ज़िंदगियाँ नहीं होंगी, उनके अपने ममालिक की अपनी पहचान होगी। कोई इंडियन होगा, कोई पाकिस्तानी होगा, कोई इंग्लैंड का होगा, कोई लंदन का होगा, कोई बरतानिया का होगा, कोई अफ़गानी होगा, कोई ईरानी होगा, कोई अफ़गानिस्तानी होगा। प्लीज़ इस बात पे फ़ोकस करें कि जहाँ अल्लाह ताला ने पैदा किया है, जहाँ क्रिएटर हमारा जहाँ क्रिएट कर रहा है, हम उस जगह के लिए बने। हम वहाँ से एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट जब करते हैं, देन हमारे ऊपर जो होती हैं वो दूसरी मुसीबतें आती हैं। हम अपने रिश्तों से महरूम होते हैं। हम अब बहुत से बाप ने अपनी बच्चों की शक्ल नहीं देखी होती, वो किस तरह के पैदा हुए और किस तरह से जवान हुए, वो सिर्फ़ उनका पेट पालते हुए वो अपनी महरूमियाँ जो हैं बढ़ाते चले जाते हैं। महरूमियों बड़ी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि उसके लिए उनको इन्फ्लेशन मिल रही है, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है जिसका अपने कंट्री में रहते हुए मुकाबला करना नामुमकिन है। इसलिए वो दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं और ये इंतहाई मुश्किल वक़्त होता है उसके लिए भी जिसकी औलाद है और उसके लिए जो पीछे रह जाते हो और उनके लिए उनकी डिमांड्स के मुताबिक उनकी औलाद को पाल रहे होते हैं और उनका घर चला रहे होते हैं। एक-एक मर्द पे बहुत-बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हर बंदे को, हर इंसान को अपने मुल्क में वो इंडिविजुअलिटी मिलनी चाहिए, वो हक़ मिलना चाहिए जिसका वो हक़दार है। तो खुदारा इसका प्लेटफॉर्म में आए, आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, हक़ और इंसाफ का साथ दें और बुराई को जड़ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। ये जो बहुत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हिस्सा बनने से बेहतर है एक छोटी सी एक कतरे से अपना आगाज़ करते हैं। हम दरिया समुंदर बनाते चले जाएंगे और हमारे हर सारे काम होते चले जाएंगे। अपना हिस्सा डालें, अपने हद तक जो है आप हिस्सा डालें, अपना हक़ अदा करें, दूसरों को छोड़ दें। दूसरे कौन, क्या, किसको कैसे कह रहा है, वो बात हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ इस्लाह है, रिफ़ॉर्म्स लाना है। तो इस कंट्री में अपने जहाँ-जहाँ आप लोग रह रहे हैं अपनी कंट्रीज़ में, मेरी इस वीडियो को, मेरी इस वॉइस को ट्रांसलेट करके अपनी-अपनी लैंग्वेजेज़ में सुनें और इसमें मेरा साथ दें।
चीज़ को लेके मैं निकल आई हूँ, जिसको लेके मैंने अपना एम इन लाइफ बना लिया है। आप लोग भी सेम में आएँ, आपको मेरी सारी बातें सही लगेंगी। आप इंसानियत की राह पे रह के सोचें कि हम इंसान हैं, दूसरा भी इंसान है। हम किसी से बढ़तर नहीं है और कोई बदतर नहीं है। दोबारा इस प्लेटफ़ॉर्म में आएँ और अपना अपना हक अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।